जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस लाभ और हानि के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो ये क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से पहली वस्तु को 15% की हानि पर तथा दूसरी वस्तु को 19% के लाभ पर बेचता है। यानी एक वस्तु पर उसे हानि होती है और दूसरी पर लाभ होता है। इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 90 रुपए की हानि हो जाती है दोनों वस्तुओं पे। यदि वह प्रत्येक वस्तु को समान मूल्य पर बेचता है तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो पढ़ने में ये सवाल लग रहा होगा बहुत मुश्किल, लेकिन इसे बहुत आसानी से करेंगे और आपकी पूरी तरह समझ में आएगा। वीडियो को एंड तक देखिए। देखो ये कह रहा है कि 15% की हानि पर, तो पहले 15% को भिन्न में बदलो। ये लिखा है 15%। 15% की हानि का मतलब क्या है, पहले हमें ये समझना होगा। 15% को भिन्न में बदलेंगे तो 15/100, प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। तो मैंने ये भिन्न में बदल लिया 15/100। इसका मतलब है कि अगर कोई 100 रुपए की वस्तु है तो उस पर 15 रुपए हानि होगी। 15% का मतलब ये हुआ। तो अब इसे हम भिन्न में लिख लें, जैसे 5 से 3 बार और 5 से 20 बार। मतलब ये हुआ इसका कि ये 3/20 बन गई। अगर किसी वस्तु की कीमत 20 यूनिट है तो उस पर 3 यूनिट की हानि होगी। तो देखो मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसका सेलिंग प्राइस और यहाँ लिख लेता हूँ कॉस्ट प्राइस। अब मान के चलो वस्तु का कॉस्ट प्राइस 20 यूनिट है। अब मैंने 20 क्यों लिखा है, क्योंकि इससे कैलकुलेशन इजी होगी। आप 100 भी लिख सकते थे कि कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट है तो सेलिंग प्राइस क्या होगी। यानी 100 रुपए की कोई वस्तु है और 15 रुपए हानि है तो कितने रुपए की बेची जाएगी, 85 रुपए की। यहाँ मैंने ये सरल करके लिख लिया कि अगर किसी वस्तु की कीमत 20 यूनिट है तो उस पर 3 रुपए का लॉस हो रहा है तो कितने रुपए की बेची जाएगी, 17 रुपए की। ये पहली वस्तु के लिए हो गया। दूसरी वस्तु के लिए क्या है कि 19% का लाभ होता है, तो 19% को भिन्न में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 19/100। इसे सरल नहीं कर सकते। तो दूसरी वस्तु के लिए कॉस्ट प्राइस मतलब वस्तु का विक्रय मूल्य 100 है और 19% लाभ है, यानी 100 रुपए पर 19 रुपए लाभ हो रहे हैं तो कितने की बेची जाएगी, 119 रुपए की। यानी 100 रुपए की कोई वस्तु ही उस पर 19 रुपए लाभ मिलता है तो बेचेंगे कितने में, 119 रुपए में। अब वो कह रहा है कि यदि वह प्रत्येक वस्तु को समान मूल्य पर बेचता है। अब यहां देखो कि जब एक वस्तु को हम बेच रहे हैं 17 यूनिट में, या आप इसे रुपए में बोल सकते हो, दूसरी वस्तु को बेच रहे हैं 119 में, क्या ये दोनों समान है, नहीं है समान। तो इन्हें समान बनाना पड़ेगा सवाल के अकॉर्डिंग। बस सवाल में यही बस ट्रिक है और कुछ नहीं। तो इसमें मैं 119 बनाने के लिए 17 को कितने से गुणा करूं, 7 से। तो यहां भी मुझे 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो गए 17 सत्ते 119 और ये हो गए 20 सत्ते 140। अब देखो यहां से किसी वस्तु का, पहली वाली वस्तु का अगर कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य 140 है तो वो 119 में बेची जाएगी तो कितने का लॉस हो रहा है, 21 यूनिट का। इसमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 100 की 119 में बेच रहे हैं तो 19 यूनिट का। टोटल कितने यूनिट का हमें लॉस हुआ, तो देखो 21 लॉस हुआ है, 19 का दूसरी वस्तु में फायदा हुआ है, तो दोनों में मिला के -2 का लॉस हुआ। बोला -2 का नहीं, 90 का हुआ है। तो एक यूनिट कितने का आ गया, इसमें 2 से भाग दे देंगे तो 45। तो एक यूनिट की कीमत कितनी हो गई, 45 हो गई। अब वो पूछ क्या रहा है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 140 यूनिट, और उसका 140 यूनिट में एक यूनिट का कितना है, 45। तो इसमें गुणा कर दो, 0, 14 पंजे 70 और 14 चौके 56 और 7 63। तो पहली वस्तु का मूल्य आ गया 6300 रुपए। अच्छा वो पूछता दूसरी मूल्य का, दूसरी वस्तु की कीमत बताओ। तो देखो दूसरी वस्तु की कितने यूनिट है, 100 और एक यूनिट की वैल्यू 45, तो कितने हो गए, दूसरी वस्तु की कीमत क्या होती, 4500 रुपए। अगर वो पूछता कि विक्रय मूल्य बताओ, तो दोनों का विक्रय मूल्य सेम है तो दोनों का विक्रय मूल्य सेम होगा, तो एक इसमें 45 का गुणा कर देंगे और जो उत्तर आएगा वही क्या हो जाएगा, इसका विक्रय मूल्य। तो देखो सवाल देखने में पढ़ने में मुश्किल लग रहा था, करने में कितना आसान हो गया। बस ये जो प्रॉफिट एंड लॉस की जो क्वेश्चन है, बस आप इसकी लैंग्वेज को समझ लो। और लैंग्वेज कुछ नहीं है, जैसे जैसे सवाल कह रहा है वैसे वैसे हम सवाल को करते हुए जाएंगे तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। देखो कितनी आसानी से ये सवाल सॉल्व हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखो ये लिखा है कि एक व्यक्ति 3 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है, यानी एक व्यक्ति है वो 3 वस्तुएं बेचता है और जो बेचता है उन तीनों की कीमत है वो बराबर बराबर है। यानी मान लो एक को 100 में बेच रहा है तो दूसरी को भी 100 में, तीसरी को भी 100 में बेचेगा। कहने का मतलब ये है। ये कह रहा है कि पहली वस्तु को 20% लाभ पे बेचता है। तो देखो मैं यहाँ लिख लेता हूँ सेलिंग प्राइस, और ये हो गई पहली वस्तु। यहाँ मैं लिख लेता हूँ दूसरी वस्तु, और यहाँ लिख लेता हूँ मान लो तीसरी वस्तु। तो बोला है पहली वस्तु पे 20% का लाभ होता है, तो 20% को भिन्न में बदल लो तो ये हो जाएगा 20/100। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी वस्तु की कीमत 100 रुपये है तो उस पर 20 रुपये का लाभ हो रहा है। तो मैं अगर इसे यहाँ कॉस्ट प्राइस 100 लिख लूँ तो ये 120 की हो जाएगी, लेकिन मैं इसे सरल करके लिख लूंगा तो आसान रहेगा। देखो मैंने काट दिया 20 सेकंड 20 20 15 100, यानी इसका मतलब ये है कि वस्तु का क्रय मूल्य 5 है तो उस पर 1 रुपये का फायदा हो रहा है, तो कितने रुपए की बेची जाएगी? क्रय मूल्य 5 है तो 1 रुपये का 1 यूनिट का फायदा हो रहा है तो कितने की बेची जाएगी? 6 की। अब वो कह रहा है दूसरी मूल्य 10% की हानि पे। देखो 10% को हानि में बदलेंगे तो ये हो गए 10/100। अब इसे काटेंगे तो ये हो गए 1/10। यानी अगर किसी वस्तु की कीमत 10 यूनिट है तो उस पर 1 का लॉस हो रहा है तो कितने की रहेगी? 9 की। तो देखो अगर 10 यूनिट की थी तो 1 की यूनिट की लॉस हो गए तो कितने की रहेगी? 9 की। अब तीसरा क्या है? 25% की हानि हो रही है, 25 को भी हम भिन्न में बदल लेंगे तो ये हो जाएगा 25/100। 25 एकन 25, 25 चौक 100। यानी अगर इसकी कीमत 4 यूनिट है तो 1 यूनिट का लॉस हो रहा है, कितने की बची? 3। इतना तो हमने बस ये सवाल में देख लिया और कर लिया, कुछ नहीं था सवाल में। अब सवाल क्या कह रहा था कि तीनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है या समान विक्रय मूल्य पे बेचता है। देखो ये समान विक्रय मूल्य पे बेचता है, लेकिन देखो यहाँ बेच रहा है 6 यूनिट में, यहाँ बेच रहा है 9 यूनिट में, यहाँ बेच रहा है 3 में। ये तीनों कैसे हैं? अलग अलग। ये तीनों हमें समान बनाने, तो तीनों समान बनाने के लिए क्या करते हैं? इन तीनों संख्याओं का लासा ले लेंगे और लासा आएगा इनका 18। अब मेरा कहने का मतलब है तीनों संख्या को 18 बना लो, तो इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, इसमें 6 से करना पड़ेगा। तो इसमें 3 से किया है तो इसमें भी 3 से करना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस। इसमें 2 से किया है तो इसमें भी 2 से करना पड़ेगा, इसमें 6 से किया है तो इसमें भी 6 से करना पड़ेगा। देखो यहाँ आ गए 18, यहाँ आ गए 18, यहाँ आ गए 18, यानी विक्रय मूल्य तीनों का सेम हो गया। इसका क्रय मूल्य है 15 हो गया, इसका 20 हो गया, इसका 24 हो गया। अब देखो यहाँ से कितने का लॉस या हानि हो रही है। देखो ये 15 रुपए की वस्तु है और 18 में बेची गई तो 3 यूनिट का प्रॉफिट। ये 20 यूनिट की है और 18 में बेची गई तो देखो 2 यूनिट का लॉस। ये 24 की है और 18 में बेची गई, 6 यूनिट का लॉस हो रहा है। तो 6 और 2 8, 8 यूनिट का लॉस हो रहा है और 3 यूनिट का फायदा, तो टोटल कितने यूनिट का लॉस हुआ? 5 यूनिट का। बोल रहा है 5 का नहीं 120 रुपए का हो रहा है, तो 5 यूनिट 120 रुपए के बराबर। तो ये हो गया 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौके 20। 1 यूनिट कितने के बराबर है? 24 के। तो बोल रहा है पहली वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। देखो पहली वस्तु कितने यूनिट है? 15, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 24। तो इसमें 24 से गुणा कर देंगे तो ये आएगा 15 चौके 60, हासिल 6, 15 दूनी 30 और 6 36। पहली वस्तु की कीमत कितनी आ गई? 160। अब वो कुछ भी पूछ लेता आपसे कि विक्रय मूल्य बताओ, तो 1 यूनिट की वैल्यू 24 आ गई तो 24 से विक्रय मूल्य में गुणा कर दो, जो आएगा वो आंसर। वो पूछता दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, तो इसमें 24 से गुणा कर दो, जो आएगा आंसर। तीसरी का बताओ तो इसमें 24 से गुणा कर दो, जो आएगा वो आंसर। तो आपसे वो कुछ भी पूछ सकता था। तो आप इतना बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल में पूछे जाते हैं और इन्हें कुछ नहीं है, बस समझना है। देखो आपको ये सवाल पूरी तरह से समझ में आया होगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।